अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में तो दो बहुत ही धमाका खेज़ हेयरिंग्स थी। एक तो जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जो इल्ज़ामात टॉप सिटी के मालिक ने लगाए वो बड़े संगीन थे। पिटीशन तो डिस्पोज ऑफ होगी, लेकिन उस पिटीशन में जो जूस था वो बहुत ज़्यादा था। और उसमें जो एक नई खबर निकली, उस खबर की एक्सक्लूसिव मालूमात हसन अयूब रखते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार भी अपने चैम्बर में क्या खेल खेल रहे थे, वो आपको हसन अयूब पूरा बताएंगे। इसके अलावा आज मलिक रियाज जो पाकिस्तान के एक दूसरे सबसे बड़े कब्ज़ा माफिया हैं, और वो उनके जो उन्होंने 460 अरब रुपए अब खा के पतली गली से निकलने के चक्कर में है, उसकी समाअत हुई। और तीसरी हम हसन अयूब से ये भी पूछेंगे कि ये कुछ बता रहे हैं, क्योंकि बाखबर तो हैं कि कुछ इनकलाबी एंकर्स पे भी अब जैसे कहते हैं ना, वो बुरा वक्त आया ही जाता है। तो इन तीन पर बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब हमारे साथ है। लेकिन पहले मैं सिर्फ छोटी सी हाईलाइट दे दूं मलिक रियाज के केस की, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो मलिक रियाज के वकील हैं सलमान भट्ट साहब, उन्होंने ये पोजीशन ली हुई थी कि हमें 16,000 एकड़ मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमिट की थी, 11,000 एकड़ दी है, बाकी 5,000 एकड़ क्योंकि ये नहीं दे रहे तो हम 460 अरब रुपया जो जुर्माना हुआ था वो नहीं अदा करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, तो आप बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा जो बॉम्बशेल इंकशाफ किया वो सलाउद्दीन अहमद हैं, जो एडवोकेट जो कराची से आए थे। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन कह रहा है कि इनको 16,000 एकड़ नहीं मिली, ये 40,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। और बहरिया टाउन कराची से शुरू होके बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा हुआ है, और इसमें जो कीचड़ झील है नेशनल पार्क, उसकी ज़मीन भी बहरिया टाउन ने कब्ज़ा कर ली हुई है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने अब वो सर्वे का ऑर्डर दिया है, जो डिजिटल सर्वे भी होगा ऑनलाइन सेटेलाइट से, और नीचे से भी जो सिंध का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वो सारा सर्वे करेगा कि मलिक रियाज के पास एग्जैक्ट कितनी ज़मीन है बहरिया टाउन कराची के लिए, ताकि ये मामला 460 अरब नहीं पता नहीं कितने 100 अरब और कहीं ना निकला। पाकिस्तान को भी ऐड कर लेते तो ज़्यादा। हाँ, वो मेरे ख्याल में है, वो भी सर्वे पाकिस्तान वो भी है, वो जी वो आपने थैंक यू वो ऐड कर दिया, सर्वे पाकिस्तान भी है। अच्छा, तो हसन भाई आपके ऊपर ही आता हूँ। अब ये आप ये बताएं, ये क्या रियाज ठेकेदार का मामला है, ये क्या ये गेम खेल रहा क्या है ये, मतलब खुद तो बाहर बैठ गया है। बड़ी मज़ेदार बात है। रियाज ठेकेदार पता है उनको ये लफ्ज़ किसने निकाला था? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने निकाला था, जिन्होंने रियाज ठेकेदार कहा। ठीक है, बाद में उनके जहाज में इंडिया भी गए और हेलीकॉप्टर में भी घुस गए। उस वक्त मीडिया तो कहता था जी मलिक रियाज हुसैन साहब ना, मलिक रियाज साहब कहते थे, बड़े मुअद्दब तरीके से नाम लेते थे। तो इमरान खान साहब ने इतनी करेज दिखाई थी, टिक्कर नहीं चलता था, तो बड़ी करेज दिखाई और रियाज ठेकेदार का। और बड़े जनाब हम भी बड़े इंप्रेस हुए कि यार इमरान खान कम से कम एक बंदा तो है। या पहले चौधरी निसार साहब थे, तो दूसरा बंदा आ गया जी इमरान खान, और बड़ा जनाब का जो है ना वो ठोक कर बात कर रहा है मलिक रियाज के खिलाफ, जो हम नहीं कह पा रहे, शुक्र है कोई तो बोल रहा है। तो फिर बाद में जब अपनी हुकूमत बनी तो फिर 190 मिलियन पाउंड जो कि आने थे उनसे जुर्माना उनके जो है वो वहाँ पर उनका उसके एवज़ उन्होंने जमा करा दिया। वो किस कानून के तहत किया, ये मामला तो अब सब जुडिस हो चुका है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। सॉरी आपकी बात मान कर, बल्कि हुकूमत में आने के बाद इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ कि रियाज ठेकेदार सबसे तेज़ी से जगह डेवलप करता है, और उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी भी उसको दे दी। और फिर वो उसकी फजाइल बयान करने लगे। मैं कहता हूँ तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वो बात ये थी कि मैं नाम नहीं लूँगा, एक रावलपिंडी से पॉलिटिशियन है, मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं यार ये जितने लोग भी आते हैं ना, ये मलिक को वो नहीं, उन्होंने कहा ये मलिक को जो है ना वो पहले जो है ना प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, फिर इससे पैसे पूसे जेब में डाल कर ना चुप हो जाते हैं। तो फिर मैं एकदम मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये तो बात जो कर रहे हैं ये तो इमरान खान साहब के ऊपर भी फिट होती है कि इमरान खान साहब ने जो है वो पहले रियाज ठेकेदार कहते रहे, और फिर बाद में जनाब मलिक साहब हो गए। तो बात ये है कि वो मलिक साहब इसलिए हो गए क्योंकि वो पैसे जो है ना वो मिल गए। वो पैसे हीरे की अंगूठियां, वो फरा गोगी की कालें के बुशरा बीबी को 5 करात की इसमें ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी करप्ट पॉलिटिशियन। जो हमारे बरसगीर के अंदर करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो ये टिपिकल करप्ट जो है ना वो इमरान खान साहब भी, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब भी। अच्छा, लेकिन वो तासुर ये देते हैं जी डट के जो है ना खड़ा कप्तान और बिल्कुल ईमानदार और ये और वो समीम इब्राहिम टाइप के जो लोग हैं वो बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, उनके बंदों से चपेड़े भी खा जाएंगे, फिर उनकी जाके गोद में बैठ जाएंगे, फिर मतलब इस तरीके से यार आप इमेजिन करो। हसन भाई आपके मुंह को भी हराम लगा हो ना माजरत के साथ,
तो आपके साथ जो मर्जी हो आप फिर भी नहीं होता ना यार, करेंगे यार आप देखें ना कि फवाद चौधरी से चपेड़ें खाई एक बंदे ने, वो चपेड़ें खाने के बाद फिर जो है ना वो फवाद चौधरी से सुलह भी होगी। अच्छा वो हम भी थोड़े से जज्बाती हुए, फवाद चौधरी साहब आजकल मुश्किलात में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे, वो उनका जो मामलात हैं जैसे भी हैं वो अलग मैटर है। लेकिन ये समी इब्राहिम टाइप के जो इनकलाबी हैं यार, अगर मुझे चपेड़े मार जाए और मैं उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो मैं कम से कम दिल से तो उसको बुरा जान सकता हूँ ना, उससे बातचीत कम तर हूँ ना, कम तर दर्जा है, मैं उससे बातचीत छोड़ सकता हूँ, वो आ रहा हो मैं जगह तो तब्दील कर सकता हूँ ना के साथ उसके साथ मैं बैठूँ और फिर जनाब उसके साथ जनाब वो करूँ। और माफ़ी शाफ़ी वाला चक्कर कोई नहीं था, थप्पड़ खाने के बाद बस खाली उसने कहा कि चल आ जा, तो फिर आ गया। तो इस किस्म के हमारे जो इनकलाबी जो है ना वो एंकर्स भी मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, अनफॉर्चुनेटली जो बात करते हैं इसमें से हमारी फील्ड सारी बदल वो बात करते हैं और फिर किसी को जो है ना वो दूसरे बंदे को उठा के बताएंगे जी कि वो जो साफ़ी है ना वो बड़ा तजर्बाकार है और वो बड़ा ये है और बड़ा वो है, उसकी बातें करके वीडियोस बना रहे हैं। तो भाईजान आज तो मैंने आपको दिया टीज़र, तो बाकी बातें अगर आप करेंगे तो फिर मैं और भी बातें करूँगा। और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि जब वो केस चल रहा था आपका एयर हवा के ख़िलाफ़, और आप जब उस टाइम जो है वो साइड पर करके मुझे कह रहे थे कि जनाब कि मैं जो है ना ये इस मामले को यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, सलमान इकबाल को भी नोटिस जो है वो हो जाएगा और फिर जो है ना वो मामला बहुत दूर तक जाएगा। साकिब निसार जिसमें सारा इनके साथ था जी, जाजुल हसन साहब थे उसमें, बेंच को हेड कर रहे थे, वो मामला था मतलब कोर्ट में इनकी तनख्वाह वाला, वो जब बोल टीवी हिजरत कर चुके थे। तो ऐसी बातें ना करें, बातें और भी बहुत सी हैं, मतलब बातें हो जाएंगी। अच्छा चलें अगली बात आ जाए मेन क्वेश्चन के ऊपर ना, कि मलिक रियाज साहब का जो मामला है, मुझे तो आज जो है ना वो दौरान समात जो मलिक रियाज साहब ने जो वकील चेंज कर लिए हैं ना, वो भी समझदार आदमी हैं। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा जी अब अली ज़फ़र साहब का ज़माना तो है नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि सलमान भट्ट साहब को बुलाते हैं, क्योंकि ज़री बात है कि अली ज़फ़र साहब जो है वो पीटीआई का लेबल लगा हुआ है, तो मुझे रिलीफ तो मिल सकता नहीं है कोर्ट से। तो उन्होंने सलमान भट्ट साहब को जो है वो इंगेज किया और उन्होंने उनकी जगह वो अब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कानूनी वकील की शक्ल दिखा के रिलीफ लेने के चक्कर में। अब उसमें आज जब चीफ जस्टिस उन्हें कह रहे थे कि भाई आप मुझे कानून बताएं, जब उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा कोर्ट करेगा उस फैसले को, तो कभी आए कभी बाएं कभी शाएं कभी जो इधर उधर की बात कर रहे थे। तो फिर मुझे वो मैक्सवेल की बैटिंग याद आ गई कि जिस तरीके से फिर उन्होंने उनको कहा कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। वो कहते हैं सर आप गुस्से में हैं, लेकिन एक्चुअली तो सलमान भट्ट साहब जो हैं वो बहुत ही बैक फुट पर जा चुके थे। तो बहरहाल इस मामले के अंदर मुझे तो ये नजर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी की है बैरिया टाउन ने, ठीक है, और कोई आइन और कानून नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि 3 जुरिस्डिक्शन है, या रिव्यू में आ जाए या तौहीन अदालत में आ जाए या इम्प्लीमेंटेशन में, आप तीनों नहीं इन्वोक कर रहे तो हमें क्या कह रहे हैं, हम क्या करें। एप्लीकेशन तक नहीं दी, 4 साल वेट करते रहे हैं। जी जी। उन्होंने कहा जी कि आपके स्टेचर के वकील जो है वो इस किस्म की गलती नहीं कर सकता दानिस्ता तौर पर ना, तो ये कोई भूल भी नहीं हो सकती। ये तो पहली चीज़ थी, अपनी एप्लीकेशन देनी थी, लेकिन वो कुछ नहीं किया ना। अब बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लें, किसी तरीके से वो रिलीफ ले लें। लेकिन अब जो है ना वो कभी डीएचए का रेफरेंस देंगे, कभी कोई और रेफरेंस देंगे। बात ये है कि डीएचए का मामला इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है। मोहतरम आपका केस चल रहा है और आपका भी अमल दरामद केस है, बैरिया टाउन अमल दरामद केस चल रहा है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन केस है। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंट करें। अगर नहीं कर रहे तो फिर कानून के मुताबिक म्यूजिक फेस करें। फिर आप बेसिकली गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले बैरिया टाउन को, यही हो सकता है ना, तीसरा ऑप्शन तो कोई नहीं है। बहरहाल अब ये बेसिकली सिचुएशन है कि ये केस जो है ये कंक्लूड होगा, लेकिन ये फास्ट ट्रैक नहीं चल रहा। जिस स्पीड से चल रहा है इसी तरीके से चलना चाहिए। हेस्ट में जो है वो फैसला नहीं करना चाहिए अदालत को, लेकिन जो भी फैसला हो ताकि जो वहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इफेक्टिव हैं, उन इफेक्टिव को भी जो है ना वो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ चुका है बैरिया टाउन के अंदर, ये भी याद रखें, उन लोगों ने भी पैसे दे दिए हैं बैरिया टाउन को, तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हर एक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ना ये मंसूबा डूबना चाहिए और ना इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन कानून के मुताबिक जो पेमेंट्स बनती हैं उनके ज़िम्मे वो पेमेंट्स भी लेनी चाहिए। 460 अरब रुपए की, उसके अलावा भी बनेगी ना, ज़्यादा ज़मीन आ गई तो जी, वो अगर 40,000 एकड़ आ गया तो वो तो फिर और बहुत ऊपर जाएगी रकम। अच्छा हसन, अब वो जो दूसरी खबर में आना चाह रहा था, वो जो टॉप सिटी वाला था, टॉप सिटी वो वाला उस पे समझाता हूं मैं आपको। मैं वो चीफ जस्टिस के चैम्बर तक मजरा चाह रहा था ताकि वो बात में उसको जो पटिशन थी वो मैं असल में एक वीलॉग कर चुका था सुबह। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो कोर्ट में जो मामला सामने आया कि वो साकिब निसार साहब के बनाए हुए ह्यूमन राइट्स सेल का, जिसका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने और जस्टिस अतर मिल्ला ने बार बार पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कहाँ पर है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर के तहत ये HR सेल कायम हुआ, कैसे कायम हुआ।
और फिर उन्होंने पूछा फारूक नायक साहब को बुला के, सलमान भट्ट साहब को बुला के कि क्या कोई जज अकेला चैम्बर में बैठ के समाअत करके ऑर्डर जारी कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 184(3) के तहत भी जो नोटिस होगा वह कम से कम 2 रुकनी बेंच सुनेगा, और चैम्बर में अगर किसी चीज़ की समाअत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जज जो ऑर्डर दे सकता है वो केस फिक्सेशन का दे सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो साकिब निसार साहब ने एक पूरा वो दोनों फ्री कैन को बुला लिया। नहीं, लाहौर के अंदर बैठते थे, लाहौर के अंदर बैठ कर खोखरस वाला केस याद नहीं है आपको? जी जी। ये खाली टॉप सिटी वाला केस तो नहीं है। टॉप सिटी वाले केस में भी क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक जायदा जावेद नामी खातून है, उनकी एप्लीकेशन थी, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर जनाब ने कर दिया नोटिस और बुला लिया, जनाब तलब कर लिया मोइज़ खान को, जो मोइज़ खान जो आज CEO आए हुए थे, जो आज का एप्लीकेंट थे अगेंस्ट फैज़ हमीद। अच्छा, उनको बुलाकर तो उनको बिठवा लिया और DGFIA को बुलवा लिया अपने चैम्बर में, और उन्होंने कहा जी किसके खिलाफ इंक्वायरी करें और जो भी मामला है, और इंक्वायरी रिपोर्ट जमा होगी। जिस दिन इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हो चुकी और सिंगल बेंच बैठ के, वो अकेले बैठ के, अपने कमरे में बैठकर यार, अकेले बैठ के अपने कमरे में, कोर्ट में तो बैठे ही नहीं ना, वहाँ बैठकर मोहतरम ने किया ये कि फिर जाते जाते जो फाइंडिंग भी थी वो केस को फाइल कर गए। वो ज़्यादा जावेद ने बड़े जनाब फ़ोन्स की, कॉल्स की, मैसेजेस किए, सब कुछ किया, उनके लोग आते रहे, जाते रहे, सब कुछ करते रहे, 4 साल में के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसकी किसी ने जो है ना वो बात सुनी नहीं। अब ज़्यादा जावेद का इशू क्या था कि वो बेसिकली उसका क्लेम ये था कि भाई मुझसे ज़बरदस्ती हथिया ली गई है, ये सोसाइटी हथिया ली गई है या नहीं हथिया ली गई, इसकी एक बेसिकली इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए। अब मैं नहीं कहता कि मोइज़ खान ने उससे हथिया ली है, मैं ये भी नहीं कहता कि जी मोइज़ खान ने उससे परचेज़ की है, या उसने जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए ही उसने वो जो है ना एक्वायर की है सोसाइटी। जिस तरीके से भी की है, ये मैटर जो है ये इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो है वो कुछ एक्शन होना चाहिए था कि उस केस को फाइल तो कम से कम नहीं कर सकते थे ना। तो HR सेल के ज़रिए वो जो आमिर साहब नहीं थे, आमिर क्या नाम था उनका, जो DG HR थे, जी जी, आमिर क्या नाम था उनका, जो एडिशनल सेशन जज ही हैं बेसिकली, नाम नहीं, हाँ, वो आमिर साहब होते थे, बैठे होते थे, तो वो लाहौर में जाके बैठ जाते थे और वहाँ पर बैठ कर जो है ना वो जब आम बेंच जो है ना रेगुलर हटता था तो जो ब्रेक टाइम होता था उसमें चीफ जस्टिस साहब जाते थे, साकिब निसार साहब बाहर जाकर 4-5 जो है ना वो 6-7-8 औरतें ले आते थे और गरीब जो ना जो बाहर जो है ना बेसिकली एक किस्म के फरियादी आए होते थे उनके कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर जाकर उनको लेकर अंदर आ जाते थे, उनके केसेस वगैरह सुनते थे, वहाँ से जनाब वो लेटर बनाता था और फिर 3-4 केसेस ऐसे होते थे जो कि बड़े अमीर लोग होते थे उन अमीर लोगों को नोटिस करके तो फिर उनको बुला लेते थे और फिर जब उन पर प्रेशर डालकर पहली हियरिंग में तो उनके ऊपर जो ना वो चढ़ जाते थे चैम्बर में नहीं, कोर्ट में, ठीक है, खुली कोर्ट में, लाहौर के अंदर खुली कोर्ट में बैठ के ये मामला होते थे और फिर उसके बाद उन लोगों के भी मुकदमात जो है ना वो फाइल कर देते थे। तो होता मामला पा जाते थे, यानी कि साकिब निसार मेमन साहब जिंदा मौजूद हैं, बशीर मेमन साहब से पूछ लें कि कितने मुकदमात में चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया उस वक्त के, और साकिब निसार साहब ने, और कितने मुकदमात में बाद में किया, और ये जो टॉप सिटी वाला केस भी है इसकी भी हकीकत जो है ना आपको बता देंगे बशीर मेमन साहब कि किसने किसके जरिए कितनी रकम ली, कितने करोड़ रुपए लिए। वो जो HR सेल से जो नोटिस हुआ था आप कह रहे हैं उसमें किसने कितने पैसे लिए? कई करोड़ रुपए जो है ना हर मुकदमे में जो बड़े भारी जो हाई प्रोफाइल केसेस जो बनते थे उसमें कई करोड़ रुपए लिए गए हैं मुबैना तौर पर। अच्छा, और ये मामला भी जो है ना इसकी जो है ना तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो जनरल बन जाए या जो जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट का फिर उनका एहतसाब नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अगर एक दफ़ा एहतसाब हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं हसन भाई से ये इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान में जीम का एहतसाब नहीं होता, जज और जर्नैल का। पाकिस्तान में सियासतदान का वोटर भी करता है एहतसाब, इदारे भी एहतसाब करते हैं, ठीक है, लेकिन जीम का एहतसाब इस मुल्क में नहीं है। और मैं हसन भाई से इत्तेफाक करता हूँ और मैं हसन भाई की बात थोड़ी समझ रहा हूँ। ये करोड़ों रुपए का इशारा जो कर रहे हैं ना, मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ ही है, उन्हीं की तरफ है, उन्हीं की तरफ जी, उन्हीं की तरफ है। करोड़ों रुपए वो लेते रहे बिजनेस ग्रुप से इन 100 मोटो नोटिस के नाम पे जो ह्यूमन राइट सेल सो कॉल्ड बना के उनके आगे रखता था, जिसकी आज कानूनी हैसियत भी सामने नहीं है। यार लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो DGHR है उस जमाने का वो भी करोड़ों रुपए जो है कमा बैठा है। माशाल्लाह, वो भी करोड़ों रुपए कमा गया। तो फिर ये तो अरबों में चले गए, अरबों में मामला है जी, अरबों में ये मामला है, तो इसको प्रूव करें ना, क्यों नहीं प्रूव करते? या खाली रिमार्क्स की हद तक था चीफ जस्टिस साहब जो आज का बेंच था, रिमार्क्स दिए, ये किया, कानून के खिलाफ वर्जी है, अगर खिलाफ वर्जी की है तो फिर कार्रवाई करें। बिल्कुल, फिर कार्रवाई का हुक्म क्यों नहीं दे रहे? और बाय द वे आप वाली खबर भी, आप वाली खबर भी क्योंकि पेटी भाई है, आप वाली खबर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ह्यूमन राइट सेल ने अपना रिकॉर्ड ज़ाया किया और उसकी उन्होंने तस्दीक की कि वो एक्टिव थे, कुछ नॉन एक्टिव थे, वो हमने ज़ाया किया। यार किधर से एक्टिव नॉन एक्टिव थे, सीधी बात है, फाइल करते थे केसेस को, पैसे लेते थे उसकी जगह
के एवज, मतलब मुबैना तौर के ऊपर मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मुझे यार मेरी बात सुनो, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं सिंध के, जिनको हालिया 2 दिन पहले अपॉइंट किया है नवाज शरीफ साहब ने, जिनका नाम बशीर मेमन साहब हैं, वो सियासतदान तो अभी बने हैं, DGF पहले वो DGFIA थे, तो वो DGFIA का करें ना इंटरव्यू, पूछे उनसे जो ऑन ओथ लेना स्टेटमेंट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें बताएंगे आपको। बिल्कुल, थैंक यू हसन भाई। अब एक जी आखिरी वो बात आप पूछना चाह रहे थे। हाँ, वो मैं उसी पे आने लगा था कि वो एक और चीज़ आपने, अभी मैं 1-2 दिन कबल देख रहा था, आपने एक ट्वीट किया हुआ था कि मीडिया के कोई इनकलाबी भी, ये क्या चक्कर है, ये इन पर बुरा वक्त, और ये कौन लोग हैं जिन पर बुरा वक्त आने लगा? यार ये ज़बरदस्ती के इनकलाबी जो है ना, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो यानी इमरान खान जो इक़्तिदार में था तो उसके मुखालिफ थे, वो इनकलाब लाना चाह रहे थे। उस टाइम भी उनका कोई उससे कोई इख्तलाफ था नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ बातें करते थे। जो ही इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में से निकलते गए तो वो अचानक उन्होंने देखा, उन्होंने साइड अपनी स्विच की और इमरान खान की सपोर्ट शुरू कर दी। अब वो वजह हो ना, कोई आपने सपोर्ट करनी है, कोई जुल्म हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, पहले तो उनका कल्ट था। अच्छा, वो कल्ट इस किस्म का था जिसने यानी रियासती इदारों को, यानी आपकी जो यूनिफॉर्म लोग थे उनको मारा कुटा फैंटी लगाए, तब भी ये लोग उनका साथ दे रहे थे। तो ये ज़बरदस्ती के इनकलाबी जो एंकर्स हैं, इनको हमारी ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर से लोग इनके ऊपर इनको आईना दिखाने जा रहे हैं। ओके, एक ग्रुप है साफ़ियों का, आप जैसे साफ़ियों का, मेरे जैसे साफ़ियों का, और भी कुछ ऐसे साफ़ी है जिनका जो इस पे शामिल हैं। जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर हम लोग इनको आईना दिखाएंगे, और वो चीज़ें सामने आएंगी, वो आने जा रही हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, जो उनके तजादात हैं, जो उनके ज़बरदस्ती के इनकलाबी बनने की जो ख्वाहिशात हैं। और सिर्फ पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि अगेंस्ट द विंड हम जो है जाकर हम अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहे हैं। इसमें मैं नहीं कह रहा कि वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं, वो सिर्फ अगेंस्ट द विंड जाकर अपने आप को बताना चाह रहे हैं जी कि हम जो है ना आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बातें शायद आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त है, हुआ चाहता है, मैंने कहा था, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम जो है ना अभी महीना 1.5 महीना या इतना टाइम गुजर जाएगा। इंतखाबात के करीब आप देखेंगे कि वो लोग भी एक्सपोज होंगे। और जो ऑफ एयर करने की बात कह रहे हैं ना कि इस तरह के लोगों को ऑफ एयर कर दिया जाएगा, कोई ऑफ एयर नहीं किया जा रहा, उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनको एक्सपोज करेगा। तो मतलब कोई मटेरियल आएगा, कोई फाइलें आएंगी, वीडियोस आएंगी, क्या होगा? जी, जो वीडियोस हैं उनके अपने जो कहे हुए अल्फाज हैं, जो अपनी तहरीरें हैं, उन्हीं को उठाकर उनके आज के मौजूदा के स्टांस के अंदर जो तजादात हैं उनको एक्सपोज करेंगे। और क्या करेंगे, उनके कॉल और फेल में तजादात जो हैं वो सामने लेकर आएंगे। कोई किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। यानी अगर मैंने एक बात की है, मतलब माजी में या चंद दिन पहले अमली तौर के ऊपर एक काम किया है, और आज मैं उससे जो है ना वो मैंने अपना पोजीशन अपनी चेंज करनी है, 180 डिग्री मैंने चेंज करनी है। तो चेंज करने की कोई रीज़न भी तो होनी चाहिए ना, कुछ जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए ना, कि मैंने सिर्फ इनकलाबी बनना है तो इनकलाबी बनने के लिए मैं करूँगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जो एक मतलब 2-3 जो लोग हैं वो बड़े, मतलब मैं तो उनकी अभी भी इज़्ज़त करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोल फेल में तजादात उनके सामने मेरे आ चुके हैं। अच्छा, मैं आप हिंट कर सकते हैं कुछ 2-3 को? जी, हिंट कर सकते हैं? आपके मेरे भाई हैं एक तो। अच्छा, मेरे और आपके भाई हैं एक, ठीक है। और उसके अलावा? जी, उसके अलावा मतलब उसके अलावा भी सारे भाई हैं, सारे पेटी भाई हैं। ठीक है। ये मैं हसन भाई से ना एक अगले दिन फिर किसी दिन दोबारा इनको ना पकड़ के कहूँगा कि पिछले दफा आपने नाम नहीं लिया, इस बार नाम ले, तो करके ना इनको कोशिश करता हूँ कि इनसे निकलवाने का, घेर घार के ना इनके, नहीं ग्रिल नहीं मैं इनको करता था भाई वाला ताल्लुक है, लेकिन मैं इनको घेर घार के कोशिश करूँगा नाज़रीन आपके लिए ना नाम निकलवाने की। लेकिन उन्होंने हिंट कर दिया है कि किस किस्म के लोग होंगे और किस वजह से आने वाले दिनों में उनके तजादात को सामने लाया जाएगा। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।